हेलो दोस्तों, स्वागत करते हैं आपका SN न्यूज पर। जी हाँ दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं राजस्थान विधानसभा ओपिनियन पोल के बारे में। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर कौन सी पार्टी आगे आने वाले चुनाव में मजबूत खड़ी है, तो कौन सी पार्टी यहाँ पर सबसे कमजोर पार्टी है। क्या अशोक गहलोत फिर से CM की कुर्सी पर काबिज हो पाएंगे या फिर महारानी वसुंधरा राजे सिंधिया CM पद पर काबिज होगी, या फिर किसान नेता हनुमान जी बेनीवाल यहाँ पर CM की कुर्सी पर काबिज होंगे। एक एक करके सभी 200 विधानसभा सीटों में से सबसे ज्यादा किस पार्टी को मिलेगी बढ़त। बीजेपी, RLP, कांग्रेस, इन तीनों के बीच कांटे की टक्कर होगी। इस बार आपको बता देता हूँ, इस बार बीजेपी, कांग्रेस, RLP के बीच मुख्य लड़ाई होगी। दोस्तों, वीडियो के आगे बढ़ने से पहले आप किसे CM पद के उम्मीदवार मानते हो? अशोक गहलोत, सचिन पायलट, वसुंधरा राजे सिंधिया जी और किसान नेता हनुमान बेनीवाल को अपना CM चेहरा मानते हो? तो हमें कमेंट करके जरूर बताएगा कि आप कौन सी पार्टी को सपोर्ट करते हो। ये बात हमें कमेंट करके जरूर बताएगा। इससे पहले ऐसा न्यूज पर पहली बार विजिट करे तो प्लीज दोस्तों अपने वीडियो नीचे के लाल बटन दिया हुआ उस पर क्लिक कीजिए, चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए, पास में छोटा सा नन्हा सा बेल आइकन उसको भी दबा दीजिए। चलिए हम बात करते हैं बिना कोई आपका टाइम वेस्ट किए। चलिए दोस्तों बात कर लेते हैं सबसे पहले अजमेर की 8 विधानसभा सीटों के सर्वे की बात की जाए तो यहाँ पर जनता की राय के अनुसार कांग्रेस पार्टी खाते में 2 सीट, बीजेपी खाते में 5 सीट, RLP यानी हनुमान बेनीवाल की पार्टी को यहाँ पर 1 सीट मिलती हुई नजर आ रही है और अन्य पार्टी यानी अन्य दल भी यहाँ पर अपना खाता खोलता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है। जी हाँ दोस्तों, अजमेर की 8 विधानसभा सीटों में से 2 सीटों पर कांग्रेस तो बीजेपी यहाँ पर 5 सीटों पर RLP भी यहाँ पर अपना खाता खोलती हुई नजर आ रही है। पहले ही जिले में सभी पार्टियां अपना खाता खोलती हुई दिखाई दे रही हैं। तो दोस्तों बात कर लेते हैं अलवर की। अलवर की 11 विधानसभा सीटें हैं और यहाँ पर कांग्रेस पार्टी को 2 सीट, बीजेपी यानी भारतीय जनता पार्टी खाते में 7 सीटें जीतने का मौका मिल सकता है। RLP को भी यहाँ पर अच्छी खासी बढ़त के साथ 2 सीटें मिलती हुई दिखाई दे रही है। जी हाँ दोस्तों, राजस्थान में नया मोर्चा सामने आया है RLP। क्या CM पद के लिए हनुमान बेनीवाल सही है? हमें कमेंट करके जरूर बताएगा। अन्य पार्टी खाते में यहाँ पर 0-0 सीट। तो चलिए दोस्तों बात करते हैं बांसवाड़ा की। बांसवाड़ा की 5 विधानसभा सीटें हैं। 5 विधानसभा सीटों में से यहाँ पर कांग्रेस पार्टी खाते में 1, भारतीय जनता पार्टी खाते में 2 सीट, RLP खाते में 2 सीट जाती हुई नजर आ रही है। यहाँ पर बीजेपी और RLP बराबर टक्कर की और बराबर रेशियो के साथ यहाँ पर सीट जीती हुई नजर आ रही है। तो कांग्रेस की यहाँ पर नैया डूबती हुई दिखाई दे रही है। राजस्थान की 200 सीटों में से 24 सीटों का सर्वे जनता की राय ओपिनियन पोल आपकी स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। बीजेपी खाते में यहाँ पर 14 सीटें तो कांग्रेस पार्टी खाते में 5 सीट, RLP खाते में भी यहाँ पर 5 सीट। कांग्रेस और RLP यहाँ पर बराबर रेशियो के साथ 5-5 सीटों पर काबिज होती हुई दिखाई दे रही है। तो अन्य पार्टियों का यहाँ पर खाता भी खोलता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है। तो दोस्तों बात कर लेते हैं 12 की 4 विधानसभा सीटें हैं और 4 विधानसभा सीटों में से 12 में कांग्रेस के खाते में 1 सीट, भारतीय जनता यानी बीजेपी खाते में 2 सीट, RLP खाते में 1 सीट और अन्य पार्टी खाते में यहाँ पर 0-0 सीट। जी हाँ दोस्तों, हनुमान बेनीवाल को यहाँ पर 1 सीट मिलती हुई नजर आ रही है। तो यहाँ पर वसुंधरा राजे सिंधिया यानी बीजेपी के खाते में 2 सीट, अशोक गहलोत को यहाँ पर 1 सीट का सामना करते हुए नजर आ रही है। यहाँ पर कांग्रेस को सबसे ज्यादा नुकसान इसलिए दिखाई दे रहा है कि अशोक गहलोत CM चेहरा है, तो यहाँ पर सचिन पायलट CM का चेहरा होते तो यहाँ पर कांग्रेस को कुछ फायदा राजस्थान में मिलता। पिछली बार भी यहाँ पर सचिन पायलट के नाम पर ही सबसे ज्यादा वोट आए थे और अब लग रहा है कि सचिन पायलट को कांग्रेस पार्टी ने बिल्कुल दबा के रखा हुआ है। ये बात सही है ना? हमें कमेंट करके जरूर बताएगा। दोस्तों बात करते हैं बाड़मेर की। बाड़मेर की 7 विधानसभा सीटें हैं और 7 विधानसभा सीटों में से यहाँ पर कांग्रेस यानी राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी खाते में 1 सीट, भारतीय जनता पार्टी खाते में 5 सीटें, RLP खाते में 1 सीट और अन्य पार्टी खाते में यहाँ पर 0-0 सीट है। जी हाँ दोस्तों, तो चलिए बात कर लेते हैं भरतपुर की। भरतपुर की 7 विधानसभा सीटें हैं और यहाँ पर 7 विधानसभा सीटों में से कांग्रेस का यहाँ पर सुपड़ा साफ, बीजेपी का यहाँ पर 4 सीटें, RLP को भी अच्छी खासी लीड मिल रही है।
तो अन्य पार्टी खाते में यहाँ पर एक सीट पर जीत हासिल होती हुई नजर आ रही है। राजस्थान की 42 विधानसभा सीटों का सर्वे आपकी स्क्रीन पर, जनता की राय महासर्वे जनमत सर्वे आपकी स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। 25 सीटों पर बीजेपी तो कांग्रेस पार्टी यहाँ पर 7 सीटों पर, आरएलपी यहाँ पर 9 सीटों पर अच्छी खासी लीड कर रही है। राजस्थान में आरएलपी को अच्छी खासी जमीन मिलती हुई नजर आ रही है, तो कांग्रेस यहाँ पर जमीन खोती हुई दिखाई दे रही है, तो बीजेपी यहाँ पर अच्छी खासी भी लीड कर रही है। जी हाँ दोस्तों, राजस्थान का एक ही फंडा भी है, एक बार कांग्रेस तो एक बार बीजेपी। क्या इस बार आरएलपी अपना वर्चस्व दिखा पाएगी या फिर बीजेपी बाजी मार जाएगी? चलिए दोस्तों, बात कर लेते हैं अगले जिले की सीटों के बारे में। बात करते हैं भीलवाड़ा की। जी हाँ दोस्तों, भीलवाड़ा की 7 विधानसभा सीटें हैं और यहाँ पर कुछ अलग ही मैटर दिखाई दे रहा है। कांग्रेस खाते में बिल्कुल 0 और बीजेपी खाते में 7 सीटें, आरएलपी खाते में 0 और अन्य पार्टी खाते में यहाँ पर 0 सीट। जी हाँ दोस्तों, भीलवाड़ा की यहाँ पर एक ही खासियत है कि पूरा भीलवाड़ा बीजेपी को वोट देता है। जी हाँ दोस्तों, पिछली बार भी यहाँ पर बीजेपी को 6 सीटें मिली थी और इस बार अलग से 7 सीटों पर जीत हासिल होती हुई नजर आ रही है। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर अच्छी खासी लीड और बीजेपी का यहाँ पर वर्चस्व माना जाता है और बीजेपी यहाँ पर लीड भी कर रही है। बाकी सभी पार्टियों का यहाँ पर सुपड़ा साफ होता हुआ दिखाई दे रहा है। दोस्तों, बात कर लेते हैं बूंदी की। बूंदी की यहाँ पर 3 विधानसभा सीटें हैं। 3 विधानसभा सीटों में से यहाँ पर कांग्रेस पार्टी खाते में 1 सीट और भारतीय जनता पार्टी खाते में 2 सीट, आरएलपी खाते में 0 और अन्य पार्टी खाते में यहाँ पर 0 सीट। तो दोस्तों, बात कर लेते हैं राजस्थान की 52 विधानसभा सीटों का सर्वे आपकी स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। बीजेपी खाते में 34, कांग्रेस पार्टी खाते में 8, आरएलपी खाते में 9 और अन्य पार्टी खाते में 1 सीट का सामना करती हुई दिखाई दे रही है। तो दोस्तों, बात कर लेते हैं चित्तौड़गढ़ की। जी हाँ दोस्तों, चित्तौड़गढ़ वह वीर भूमि है जिसने समूचे भारत के श्रमिक शौर्य और देश एवं बलिदान का अनूठा उदाहरण प्रस्तुत किया। यहाँ के असंख्य राजपूत वीरों ने अपने देश तथा धर्म की रक्षा के लिए 80 धारा रूपी तीर्थ में स्नान किया। वहीं राजपूत वीरांगनाओं ने कई अवसर पर अपने अस्तित्व की रक्षा के लिए अपने बाल बच्चों सहित जोर की अग्नि में प्रवेश कर आदर्श उपस्थिति किए। इन स्वाभिमान ने देश प्रेमी योद्धाओं से भरी पड़ी यह भूमि पूरे भारतवर्ष के लिए प्रेरणा स्रोत बनकर रह गई। यहाँ का कण कण हमें देश प्रेम की लहर पैदा करता है। यहाँ की हर एक इमारत हमें एकता का संकेत देती है। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर चित्तौड़गढ़ की 5 विधानसभा सीटें हैं और 5 विधानसभा सीटों में से यहाँ पर सभी की सभी 5 विधानसभा सीटों पर भारतीय जनता पार्टी का कब्जा होता हुआ दिखाई दे रहा है। तो यहाँ पर कांग्रेस पार्टी खाते में 0 सीट यहाँ पर यहाँ की जनता ने कांग्रेस पार्टी को नकारती हुई दिखाई दे रही है। तो आरएलपी भी यहाँ पर अपना वर्चस्व जमा नहीं पा रही है। अन्य पार्टियां भी यहाँ पर 0 सीट पर अपनी अस्तित्व को मिटता हुआ दिखाई दे रहा है। तो बीजेपी यहाँ पर अच्छी खासी लीड के साथ 5 सीटों पर जीत हासिल करती हुई दिखाई दे रही है। वीर सपूतों की धरती पर यहाँ पर बीजेपी का कमल खिलता हुआ दिखाई दे रहा है। तो दोस्तों, बात कर लेते हैं चूरू की यहाँ पर 6 विधानसभा सीटें हैं। 6 विधानसभा सीटों में से कांग्रेस पार्टी खाते में 1, बीजेपी खाते में 4, आरएलपी खाते में 1 और अन्य पार्टी खाते में यहाँ पर 0 सीट। तो दोस्तों, बात कर लेते हैं दौसा की 5 विधानसभा सीटें हैं। 5 विधानसभा सीटों में से यहाँ पर कांग्रेस पार्टी खाते में 0, आरएलपी खाते में 2 तो बीजेपी खाते में यहाँ पर 3 सीटों पर जीत हासिल होती नजर आ रही है। अन्य पार्टी खाते में यहाँ पर 0 सीट। तो दोस्तों, बात कर लेते हैं धौलपुर की 4 विधानसभा सीटें हैं। 4 विधानसभा सीटों में से यहाँ पर कांग्रेस पार्टी खाते में 1, बीजेपी खाते में 2, आरएलपी खाते में 1 सीट का सामना करते हुए नजर आ रही है। अन्य पार्टी खाते में यहाँ पर 0 सीट। तो दोस्तों, बात कर लेते हैं डूंगरपुर की यहाँ पर 4 विधानसभा सीटें हैं। 4 विधानसभा सीटों में से यहाँ पर कांग्रेस पार्टी खाते में 0, बीजेपी खाते में 2, आरएलपी खाते में 2, अन्य पार्टी खाते में यहाँ पर 0 सीट। राजस्थान की 200 सीटों में से 76 सीटों का एग्जिट सर्वे आपकी स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। बीजेपी खाते में 50 तो कांग्रेस पार्टी खाते में 10, आरएलपी खाते में 15, अन्य पार्टी खाते में यहाँ पर 1 सीट जीत हासिल होती नजर आ रही है। तो दोस्तों, बात कर लेते हैं
जयपुर की 19 विधानसभा सीटें हैं। 19 विधानसभा सीटों में से यहाँ पर कांग्रेस पार्टी खाते में 6, बीजेपी खाते में अच्छी खासी लीड के साथ 10 सीटों पर जीत हासिल होती नजर आ रही है। आरएलपी खाते में 3 और अन्य पार्टी खाते में यहाँ पर 0-0 सीट। तो दोस्तों बात कर लेते हैं हनुमानगढ़ की 5 विधानसभा सीटों के सर्वे की। तो यहाँ पर जनता की राय के अनुसार बीजेपी खाते में 2 सीट, कांग्रेस पार्टी खाते में 1 सीट और अन्य पार्टी खाते में 2 सीट जाती हुई दिखाई दे रही है। तो दोस्तों बात कर लेते हैं जैसलमेर की। जी हाँ दोस्तों, सोने की धरती जैसलमेर, यहाँ पर 2 विधानसभा सीटें हैं। 2 विधानसभा सीटों में से दोनों ही सीटों पर भारतीय जनता पार्टी को जीत हासिल होती नजर आ रही है। कांग्रेस पार्टी का यहाँ पर सुपड़ा साहब, आरएलपी का भी सुपड़ा साहब और अन्य पार्टी के हाथे में यहाँ पर 0-0 सीट। तो दोस्तों बात कर लेते हैं जालोर की 5 विधानसभा सीटें हैं। 5 विधानसभा सीटों में से कांग्रेस पार्टी खाते में 1, बीजेपी खाते में 2, आरएलपी खाते में 2 सीट और अन्य पार्टी खाते में यहाँ पर 0-0 सीट। राजस्थान की 207 विधानसभा सीटों का सर्वे आपकी स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। 67 सीटों पर बीजेपी तो कांग्रेस पार्टी खाते में 18 सीट, आरएलपी खाते में 20 और अन्य पार्टी खाते में 3 सीटें जाती हुई दिखाई दे रही हैं। तो दोस्तों बात कर लेते हैं झालावाड़ की 4 विधानसभा सीटों के सर्वे की। तो यहाँ पर बीजेपी खाते में 2, आरएलपी खाते में 2 सीट जाती हुई दिखाई दे रही है। राजस्थान की 211 विधानसभा सीटों का सर्वे आपकी स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। बीजेपी खाते में 68 तो कांग्रेस पार्टी खाते में 18, आरएलपी के खाते में 22 और अन्य पार्टी खाते में 3 सीटें जाती हुई दिखाई दे रही है। बात कर लेते हैं झुंझुनू की 7 विधानसभा सीटें हैं। 7 विधानसभा सीटों में से बीजेपी खाते में 4, आरएलपी खाते में 3 सीटें जाती हुई दिखाई दे रही हैं। जोधपुर की 10 विधानसभा सीटें हैं। 10 विधानसभा सीटों में से यहाँ पर बीजेपी खाते में 6 सीटें, कांग्रेस पार्टी खाते में 2 सीट, आरएलपी खाते में 2 सीट जाती हुई दिखाई दे रही हैं। राजस्थान की 128 विधानसभा सीटों का सर्वे आपकी स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। बीजेपी खाते में 78 तो कांग्रेस पार्टी खाते में 20, आरएलपी खाते में 27 और अन्य पार्टी खाते में यहाँ पर 3 सीटें जाती हुई दिखाई दे रही है। बात कर लेते हैं करौली की 4 विधानसभा सीटें हैं। 4 विधानसभा सीटों में से कांग्रेस पार्टी खाते में 2, बीजेपी खाते में 2 सीट पर जीत हासिल होती हुई दिखाई दे रही है। तो यहाँ पर आरएलपी और अन्य पार्टी खाते में यहाँ पर 0-0 सीट। तो चलिए दोस्तों बात कर लेते हैं कोटा की यहाँ पर 6 विधानसभा सीटें हैं। 6 विधानसभा सीटों में से 5 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी को जीत हासिल होती हुई दिखाई दे रही है। कांग्रेस पार्टी खाते में 1 है, आरएलपी खाते में 0 और अन्य पार्टी खाते में यहाँ पर 0-0 सीट का सामना करती हुई दिखाई दे रही है। राजस्थान की 148 विधानसभा सीटों का सर्वे आपकी स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। बीजेपी खाते में 85, कांग्रेस पार्टी खाते में 23, आरएलपी खाते में 27 और अन्य पार्टी खाते में 3 सीटें जाती हुई दिखाई दे रही है। तो दोस्तों बात कर लेते हैं नागौर की। जी हाँ दोस्तों, आरएलपी का गढ़ नागौर, हनुमान बेनीवाल यहाँ से सांसद हैं। तो यहाँ पर बीजेपी कांग्रेस का सुपड़ा साफ होता हुआ दिखाई दे रहा है। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर आरएलपी का गढ़ माने जाने वाले नागौर की तो यहाँ पर 10 की 10 विधानसभा सीटों पर आरएलपी का पलड़ा भारी होता हुआ दिखाई दे रहा है। किसान नेता हनुमान बेनीवाल को अच्छी खासी यहाँ पर जीत हासिल होती नजर आ रही है। तो बीजेपी और कांग्रेस का यहाँ पर बिल्कुल सुपड़ा साफ होता हुआ दिखाई दे रहा है। दोस्तों बात करते हैं पाली की 6 विधानसभा सीटें हैं। 6 विधानसभा सीटों में से यहाँ पर कांग्रेस पार्टी खाते में 1, बीजेपी खाते में 3, आरएलपी खाते में 2 सीट जाती हुई दिखाई दे रही है। प्रतापगढ़ की 2 विधानसभा सीटें हैं। दोनों ही सीटों पर राजपूतों ने बीजेपी को देती हुई नजर आ रही है। तो आरएलपी खाते में 0 और अन्य पार्टी खाते में यहाँ पर 0-0 सीट। राजसमंद की 4 विधानसभा सीटों के सर्वे की बात की जाए तो यहाँ पर कांग्रेस पार्टी खाते में 1, बीजेपी खाते में 3, आरएलपी खाते में 0 और अन्य पार्टी खाते में यहाँ पर 0-0 सीट। राजस्थान की 200 सीटों में से 160 सीटों का सर्वे आपकी स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। और बीजेपी यहाँ पर 100 के आंकड़े के पार बहुत करीब पहुंचने वाली है। तो कांग्रेस पार्टी यहाँ पर पछड़ती हुई दिखाई दे रही है। 25 सीटों पर अटकती भटकती राजस्थान में अब की बार रह सकती है। तो आरएलपी यहाँ पर अच्छी खासी लीड के साथ 39 सीटों पर जीत हासिल होती नजर आ रही है। और अन्य पार्टियों के खाते में यहाँ पर 3 सीटें जाती हुई दिखाई दे रही है। तो दोस्तों बात कर लेते हैं सवाई माधोपुर की। जी हाँ दोस्तों, सवाई माधोपुर की 4 विधानसभा सीटें हैं। और यहाँ पर 4 विधानसभा सीटों में से बीजेपी खाते में 2 सीट और कांग्रेस पार्टी खाते में 2 सीट जाती हुई दिखाई दे रही है। आरएलपी और अन्य पार्टी खाते में यहाँ पर 0-0 सीट। जी हाँ दोस्तों, तो दोस्तों बात कर लेते हैं सीकर की। जी हाँ दोस्तों, सीकर की 8 विधानसभा सीटें हैं। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर पवित्र स्थल खाटू श्याम जी का प्रसिद्ध मंदिर है और रिंगस का बेरू जी यहाँ पर प्रसिद्ध लोकप्रिय स्थान है। तो यहाँ पर क्या बैठता है जनता का रेशियो, तो बात कर लेते हैं कांग्रेस पार्टी खाते में 1 तो बीजेपी खाते में 3, आरएलपी यानी हनुमान बेनीवाल की पार्टी को 4 सीटें मिलती नजर आ रही है। अन्य पार्टी खाते में यहाँ पर 0-0 सीट। राजस्थान की 200 विधानसभा सीटों में से 172 सीटों पर सर्वे आपकी स्क्रीन पर देख पा रहे
हैं 98 सीटों पर बीजेपी को जीत हासिल होती हुई नजर आ रही है। जीत के बहुत ही करीब पहुंचती हुई नजर आ रही है बीजेपी। तो कांग्रेस पार्टी यहाँ पर 28 सीटों पर 43 सीटों पर आरएलपी, जी हाँ दोस्तों, आरएलपी का अच्छी खासी और कहा जाए तो बहुत अच्छा प्रदर्शन कर रही है। पहली बार आरएलपी 43 सीटों पर 172 सीटों पर से 43 सीटों पर अच्छी खासी लीड कर सकती है। दोस्तों बहुत ज्यादा लंबा हो गया है वीडियो, थोड़ा छोटा करते हैं इसको। बात करते हैं सिरोही की। जी हाँ दोस्तों, सिरोही की 3 विधानसभा सीटें हैं। 3 विधानसभा सीटों में से कांग्रेस पार्टी खाते में 1 और बीजेपी खाते में 2 सीटें। तो वहीं राजस्थान की 175 सीटों में से बीजेपी अपनी जीत पक्की करती हुई नजर आ रही है। तो कांग्रेस पार्टी खाते में 29 सीटें, आरएलपी खाते में 43 सीट और अन्य पार्टी खाते में यहाँ पर 3 सीटें जाती हुई नजर आ रही है। बीजेपी को अच्छी खासी लीड के साथ बीजेपी यहाँ पर सरकार में बनती हुई दिखाई दे रही है। 200 सीटों में से 100 सीटों पर जीत हासिल कर चुकी है बीजेपी। तो दोस्तों बात कर लेते हैं श्री गंगानगर की 6 विधानसभा सीटों की। जी हाँ दोस्तों, श्री गंगानगर की 6 विधानसभा सीटों की बात की जाए तो यहाँ पर कांग्रेस पार्टी खाते में 2, बीजेपी खाते में 2 सीट, आरएलपी और अन्य पार्टी खाते में यहाँ पर 0 सीट और अन्य पार्टी खाते में 2 सीट जाती हुई दिखाई दे रही है। जी हाँ दोस्तों, यहाँ की स्थानीय पार्टियां अच्छी खासी लीड के साथ 2 सीटों पर जीत हासिल करती हुई दिखाई दे रही है। टोंक की, जी हाँ दोस्तों, टोंक की बात की जाए यहाँ पर 4 विधानसभा सीटें हैं। 4 विधानसभा सीटों में से बीजेपी खाते में 2 सीट, आरएलपी खाते में 2 सीट जाती हुई दिखाई दे रही है। बात करते हैं सबसे आखिरी, जी हाँ दोस्तों, उदयपुर की। जी हाँ दोस्तों, उदयपुर की बात की जाए यहाँ पर 8 विधानसभा सीटें हैं और 8 विधानसभा सीटों में से यहाँ पर कांग्रेस पार्टी खाते में 0 सीट और सभी की 8 सीटों पर बीजेपी कब्जाई जमाती हुई नजर आ रही है। आरएलपी खाते में 0 और अन्य पार्टी के खाते में भी 0। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि यहाँ पर उदयपुर पहले से ही बीजेपी का गढ़ माना जाना है और यहाँ पर बीजेपी अब भी अच्छी खासी लीड के साथ सभी 8 विधानसभा सीटों पर जीत हासिल करते हुए दिखाई दे रही है। जी हाँ दोस्तों, इस सर्वे के मुताबिक बीजेपी यहाँ पर 200 सीटों में से 113 सीटों पर जीत हासिल करते हुए नजर आ रही है। 39 सीटों पर कांग्रेस तो 43 सीटों पर आरएलपी और अन्य पार्टी खाते में यहाँ पर 5 सीटें जाती हुई दिखाई दे रही है। आपकी राय में अगली बार राजस्थान में किसकी बनेगी सरकार? क्या आप एक चीज बता सकते हो, आपकी गांव, आपके शहर में कांग्रेस के राज में कुछ विकास हो रहा है या नहीं? हमें कमेंट करके वो भी जरूर बताएगा। उम्मीद है जानकारी अपडेट आपको मिल गई होगी। प्लीज दोस्तों अपने वीडियो नीचे के लाल बटन दिया और उस पर क्लिक कीजिए, चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। पास में छोटा सा नन्हा सा बेल आइकन है उसको भी दबा दीजिए। थैंक यू, टेक केयर, गुड बाय, जय हिंद, जय भारत, जय किसान, वंदे मातरम, जय श्री राम।